आप सभी को हीरा का सलाम। आज मैं आप सबों के बीच भूमापक यानी जमीन की नापी के बारे में जो है जानकारी देने वाला हूं। खास करके आप लोगों को बिहार की जमीन किस प्रकार से मापा जा सकता है और मापा जाता है, तो उसकी कुछ यूनिट है, उस यूनिट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। छोटी सी छोटी इकाई को आपको जानने की जरूरत है, तभी आप कोई जमीन को जो है सही ढंग से आप माप पाइएगा। उसका क्या मान है ये आप समझिए। तो आज के वीडियो में खास करके मैं बिहार के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगला वीडियो में जो है आपको उत्तर प्रदेश हो सकता है, हरियाणा, पंजाब हो सकता है, बहुत यानी कि ऑल इंडिया के जो है संपूर्ण जानकारी आपको भूमापक के बारे में हम बताएंगे। लेकिन खास करके आज जो हम जानने वाले हैं वो फुर्की, धुरकी, कनमा, धूर, कट्ठा, बिघा, एकड़, यानी कि ये बिहार में जो है सो धूर और कट्ठा, बिघा इस नाम से जाना जाता है। यानी जमीन को जो आप मापते हैं तो उसे या तो कट्ठा में मापते हैं, नहीं तो बिघा में। तो खास करके ये नहीं बल्कि वर्ग फीट और वर्ग कड़ी ये एक अलग चीज है। इस यूनिट के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि बिघा से छोटा क्या होता है, कट्ठा से छोटा क्या होता है, धूर से छोटा क्या होता है, कनवा से छोटा क्या होता है। तो इसके बारे में वो एक आपको जो है एक वो अलग चीज है, वो एक माप है जो उस माप को आप वर्ग फीट में निकाल सकते हैं, वर्ग कड़ी में निकाल सकते हैं या फिर वर्ग गज में। तो खास करके जो है बिहार में जो है वर्ग फीट यानी फीट में मापा जाता है, कड़ी में मापा जाता है। वैसे शायद ही कहीं ऐसा स्थान होगा जहां मीटर या फिर गज में मापा जाता हो। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे छोटा इसमें यूनिट जो है या फिर इसका नाम जो है, सबसे मान लीजिए कि बीघा से छोटा क्या है और कट्ठा से छोटा क्या है, और कितने धूर कितने कट्ठा का जो है एक बीघा होता है, या फिर जो है कितने धूर का जो है एक कट्ठा होता है। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो आपको हम बताते चले कि यहाँ जो हम जो लिए हैं वो फुर्की, यहाँ आप देख सकते हैं फुर्की लिखा है, धुरकी लिखा है, कनमा लिखा है, धूर लिखा है। तो यहाँ आपको हम बता दें कि 20 फुर्की बराबर जो है 20 फुर्की बराबर जो है एक धुरकी होता है। इसके बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। 20 फुर्की बराबर जो है एक धुरकी होता है। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं एक धुरकी यानी 20 फुर्की बराबर एक धुरकी। वहीं इसको हम 20 धुरकी लिख दें तो 20 धुरकी बराबर जो है एक धूर होता है। जी हाँ, ये धूर 20 धुरकी बराबर एक धूर होता है, इसका मान ये होता है। फिर वहीं कनमा है, तो यहाँ आप गौर से ध्यान दें कि इसको जो हम अंडरलाइन कर दिए हुए हैं या फिर इसको जो है घेरा कर चुके हैं, इसको हेडिंग आपको दिखा रहे हैं कि 16 कनमा बराबर भी जो है एक धूर होता है। जी हाँ, 16 कनमा बराबर जो है एक धूर होता है। ये आप सेम कह दीजिए। यहाँ 20 धुरकी बराबर एक धूर होता है और यहाँ एक 16 कनमा बराबर एक धूर होता है। यहाँ जो है 20 धूर बराबर जो है एक कट्ठा होता है। जी हाँ, कि 20 धूर बराबर जो है एक कट्ठा होता है। ठीक है, और यहाँ जो है 20 कट्ठा बराबर जो है एक बीघा होता है। ठीक, 20 कट्ठा बराबर एक बीघा, और कितना बीघा बराबर जो है एक एकड़ होगा। तो आपको हम बता दें कि एक बीघा 2 काठा, एक बीघा 2 कट्ठा 18 धूर बराबर जो है एक एकड़।
या फिर यूं ही आप कह सकते हैं कि 100 डिसमिल। तो यहां जो है आप देख सकते हैं, फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं, रख सकते हैं। यानी 1 बीघा 2 काठा 18 धूर बराबर 1 एकड़ या फिर 100 डिसमिल। फिर वहीं आप देखें कि ये 2.471 एकड़ बराबर जो है 1 हेक्टेयर होता है। तो बिहार की माप जो है, खास करके जो है ये यूनिट आप समझ सकते हैं, खास करके ये जानकारी ये बिहार के लिए है, ये बिहार के लिए है। बिहार राज्य का जानकारी ले लिए कि सबसे इसमें जो है छोटा यूनिट जो है फुटकी होता है, फुटकी के बाद धुरकी, धुरकी के बाद धूर, धूर के बाद कट्ठा, कट्ठा के बाद बीघा, बीघा के बाद एकड़। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर वहीं अगर आपको हम आगे की जानकारी दें कि एक धूर बराबर जो है कितना वर्ग फीट होता है, कितना वर्ग कड़ी होता है, कितना वर्ग गज होता है, कितना वर्ग मीटर होगा, तो इसके लिए आपको जो है एक मान आपको याद रखना होगा। खास करके वो मान क्या है कि आपके एरिया में कितने हाथ का लग्गा चल रहा है, ये चीज आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो एक हाथ की जानना जरूरी है कि एक हाथ में जो है कितना फिट होता है। तो आपको हम बता दें कि ये 18 इंच यानी 1.5 फुट, 1.5 फुट। ठीक है, तो ये चीज आप समझे। फिर अब आपको करना क्या है कि ध्यान दीजिए, हाथ यानी लग्गा गुने लग्गा बराबर जो है 1 धूर माना जाता है। ये चीज ध्यान से देखिए। अब चलिए, आपको कंफ्यूजन में होता होगा कि यहाँ ये हाथ है, हाथ इसलिए हम दे दिए हैं कि आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ आपको देखना ये है कि आपके एरिया में मान लीजिए कि 6 हाथ का लग्गा चलता है, तो 6 हाथ का लग्गा चलता है, तो एक हाथ में कितना फिट है, 1.5 फीट, यानी कि एक लिख सकते हैं, नहीं तो 1.5 गुने 6 हाथ का चल रहा है तो 6। अब इसको जो है मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, ठीक है, 15 छके 90 यानी कि 9 फीट, ये फीट में आ गया। तो आप यहाँ जो है एक हाथ का यानी एक लग्घे का मान जो है 9 फीट है, तो यहाँ लग्घा गुने लग्घा है तो फिर 9 फीट, ठीक है। तो एक धूर बराबर अब आपका मान क्या आएगा, 9 81 यानी 81 फीट स्क्वायर, ठीक है। मान निकला वो कितना है, 81 फीट स्क्वायर, 81। तो आपके एरिया का मान कितना निकला, 81 फीट स्क्वायर। अब यहाँ जो है आप एक चीज और देख सकते हैं, इसे वर्ग फीट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है फीट स्क्वायर लिखिए, बात दोनों सेम है। अब यही जो है फिर आपको जो है मान लीजिए कि ये 6.5 हाथ के लग्घा पे, सॉरी ये 6 हाथ के लग्घा पे हो गया, 6 हाथ के लग्घा पे हो गया, ठीक है। अब जो है जैसे ही आप ये निकाल लेते हैं वैसे ही आप जो है किसी भी चीज का मान निकाल पाइएगा। ये आपको अपने एरिया का मान निकालने के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। इसको जो है बस आपको ये याद रखना है कि हमारे एरिया में जो है कितने हाथ का लग्गा चल रहा है। फिर वही आपको हम बता दें कि
कि ये बिहार में जो है आपको जो है दक्षिणी और उत्तरी साइड जो है ज्यादा चलता है, जैसे किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इस सब एरिया में जो है 6 हाथ का लग्घा चल रहा है। फिर वैसे वहीं हम मधुबनी की जो बात करें तो मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा, इस सब एरिया में जो है, इस सब जिले में जो है सो आपको 6.5 हाथ का लग्घा चला है। अब 6.5 हाथ का लग्घा पे हम क्या करेंगे, सेम मेरा प्रोसेस जो है, सेम प्रोसेस वही रहेगा। बस यहाँ जो है अब 6.5 हाथ हम कर देते हैं, ठीक है। तो 6.5 हाथ के अब लग्घा पे हम क्या करेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो है 1.5 फीट बराबर जो है क्या है, 1 हाथ है, यानी 18 इंच बराबर 1 हाथ। तो यहाँ जो है 6.5 हाथ है, तो इसको हम 1.5 गुने 6.5 इस प्रकार से 6.5 और 1.5 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या फिर जो है 1.5 आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1, 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर जो है आप गुना कीजिएगा तो उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। फिलहाल इस प्रकार से हम आसानी से आपको निकाल के दिखाते हैं। तो इसको अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा इसका मान, 9.75, यानी एक लग्घे का मान कितना हमें आया, यहाँ फिर लग्घा गुने लग्घा, ठीक है। तो यहां हमें जो है एक लग्घे का मान, एक लग्घे का मान कितना आया है, 9.75। अब यहाँ एक चीज आपको देखना है कि लग्घा यानी 9.75 गुने 9.75, यहाँ फिट है। तो चलिए इसको हम फिट जो है शॉर्टकट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फिट में है। अब इन दोनों को हम गुना करते हैं। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो यहाँ हम क्या देखेंगे, इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो यहाँ मेरा आंसर कितना आएगा, 9.75 और 9.75 को अगर गुना करते हैं तो मेरा मान आता है 95.0625, इतना फीट स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा एक धूर का मान हो गया, एक धूर, ठीक है। ये एक धूर का मान हो गया। तो यहाँ 6.5 हाथ के लग्घा पे जो है, कितना लग्घा पे, 6.5 हाथ के लग्घा पे अगर हम धूर का मान निकालते हैं तो 95.0625 फीट स्क्वायर, यानी वर्ग फीट आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक धूर का मान आता है। अब मान लीजिए धूर से हमको कट्ठा में बदलना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, तो इस चीज को आप ध्यान से देखें। अब यहाँ एक प्रश्न आपको हल करके ही हम दिखा देते हैं कि कैसे हम धूर और कट्ठा को जो है मापते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा एक जमीन है जो ये 110 फीट है, ठीक है, और ये मेरा 50 फीट है। दोनों का मान जो है सेम है, 50 फीट, 110 फीट। तो यहाँ करना क्या हमको पड़ता है, उत्तर दक्षिण आपको पता है, ठीक है, दिशा आपको पता है, उत्तर दक्षिण। तो इस हिसाब से हम 50 गुने 110 बराबर कितना वर्ग फीट होता है हमको, 5500 फीट स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि ये या तो जो है आप इस मान से और नहीं तो इस मान से, अगर आपके एरिया में 6 हाथ का लग्घा चल रहा है, 6 हाथ का लग्घा चल रहा है तो इस मान से निकाले, और नहीं तो 6.5 हाथ का चल रहा है तो इस मान से निकाले।
तो इससे क्या करना है, आपको यहाँ भाग दे देना है। कितना से? 95.0625, इतना से आपको भाग दे देना है। जैसे ही आप भाग देते हैं वो आपको जो है धूल में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको अब क्या हो जाता है, ये धूल में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके लिए हम भाग दे करके देखते हैं। 5500 भागा 95.0625, यानी ये मेरा क्या आ जाता है मान, ये मेरा मान जो है 57.85। अब ये दशमलव वाला मान जो है इसको आप फुल्की यानी धूल से छोटा जो यूनिट था उसमें आप इसको परिवर्तन कीजिए। लेकिन यहाँ मेरा जो है तो ये क्या मान आया, 57 धूल। ठीक है, ये 57 धूल आया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको जो है स्पेशली आप ये धूल का मान जब ये आ गया तो आप इसे कट्ठा में बदलिए। तो कट्ठा में बदलने के लिए आपको हम बताए हैं कि 20 धूल बराबर 1 कट्ठा। ठीक है, तो आप जो है 57 में जो है 20 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 20 दूना 40, यानी 2 कट्ठा अब कितना बच गया, 17, यानी 17 धूल। ये आपका मान निकल गया। इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या हमको कट्ठा और धूल निकालना है। अगर आपको ये मान आ गया तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं। वैसे आज ये मेरा पहला वीडियो था बोर्ड पे बताने का, बोर्ड पे जो है लिख करके जो है आप लोगों के बीच जो है समझाने का। तो हो सकता है बहुत ऐसी चीज हो अगर छूट गई हो, या फिर आपके अनुकूल आपको हम नहीं समझा पाए हो, या फिर नहीं बता पाए हो, तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। और जरूर आप हमें जो है कमेंट करके बताएं कि हमें इस चीज के बारे में जानकारी चाहिए और ये सब चीज के बारे में कि यूपी में क्या अंतर है और वहाँ कितने हाथ का लग्गा चल रहा है। फिर आपको बारी बारी करके जो है हर एक स्टेट के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और एक रोज ऐसा होगा, नहीं तो आप लोगों का अगर ज्यादा ये प्रेशर रहा तो आपको पूरे ऑल इंडिया का जो है एक ही रोज जो है एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आपको जो है बारी बारी करके वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं।